Hare Krishna, Bhagavad Gita, chapter 6, slok 11 and 12. Sucho deshe pratisthapya stiramasana matmanah natyuchritam nati nicham chailajina kushotaram तत्रे काग्रम मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय क्रिया उपविशयासने युञ्जात् योगम आत्म विशुद्धये। इस श्लोक में श्री कृष्ण भगवान योग के अभ्यास के बारे में बता रहे हैं। वे कहते हैं कि योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा घास को बिछा दे और फिर उसे मृग चला अर्थात एक हिरण की खाल से ढके और ऊपर से एक मुलायम वस्त्र बिछा दे। वे कहते हैं कि आसन न तो बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा, यह पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन इंद्रियों और कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु एक पॉइंट पर स्थित करके हृदय को स्थित शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करें। लॉर्ड कृष्णा सेज टू प्रैक्टिस योगा one should go to a scheduled place and should lay kusa grass on the ground and then cover it with a deer skin and a soft cloth. The seat should neither be too high nor too low and should be situated in a sacred place. The yogi should then sit on it very firmly and should practice yoga by controlling the mind and the senses, purifying the heart and fixing the mind onto one point. पवित्र स्थान का अर्थ है कोई तीर्थ स्थान। Sacred place refers to places of pilgrimage. भारत में योगी और भक्त अपने घर को त्याग कर प्रयागराज, मथुरा, वृंदावन, ऋषिकेश और हरिद्वार जैसे पवित्र स्थानों में जाते हैं और एक एकांत स्थान में बैठकर योगा का अभ्यास करते हैं, जहां यमुना और गंगा जैसी पवित्र नदियां प्रवाहित होती हैं। किंतु ज़्यादातर ऐसा करना सबों के लिए, विशेषतया पाश्चात्यों के लिए, वेस्टर्नर्स के लिए, फॉरेनर्स के लिए संभव नहीं है। बड़े बड़े शहरों की कथित योग सम्मतियाँ भले ही धन कमाती हो, किंतु वे योग के वास्तविक अभ्यास के लिए सर्वथा अनुपयुक्त होती हैं। The so-called yoga societies may be successful in earning material benefit, that is money, but they are not at all suitable for the actual practice of yoga. यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि आजकल जो आधुनिक काल में योगा का अभ्यास किया जा रहा है और दरअसल में वास्तविक जो योग है उसमें काफी अंतर है। इस श्लोक में श्री कृष्ण भगवान योग के सही मान्य को बता रहे हैं। In these verses, Lord Krishna is clearly explaining how to practice yoga. जिसका मन विचलित है और जो आत्म संयमी नहीं है, वह ध्यान का अभ्यास नहीं कर सकता है। One who is not self-controlled and whose mind is disturbed cannot practice meditation. क्योंकि कलयुग में योग का अभ्यास करना बहुत ही कठिन है, बहुत ही डिफिकल्ट है। इसीलिए पुराणों में कहा गया है कि इस वर्तमान युग में अर्थात कलयुग में जबकि लोग अल्पजीवी, आत्म साक्षात्कार में मंद तथा
चिंताओं से व्यग्र रहते हैं, भगवत प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ माध्यम भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन है। As it is very difficult to practice yoga in the Kali Yuga, in the Puranas it is said that in the Kali Yuga, when people in general are short-lived, slow in spiritual realization, and always disturbed by various anxieties, the best mean of spiritual realization is chanting the holy name of the Lord. कलह, क्लेश और दंभ के इस युग में मोक्ष का एकमात्र साधन भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना है। कोई दूसरा मार्ग नहीं है, कोई दूसरा मार्ग नहीं है, कोई दूसरा मार्ग नहीं है। In this age of quarrel and hypocrisy, the only means of deliverance is chanting the holy name of the Lord. There is no other way, there is no other way, there is no other way. हरे कृष्णा। यदि आपको यह चैनल पसंद आया है तो सब्सक्राइब दबाकर सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को लाइक कीजिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों से शेयर कीजिए। थैंक यू। हरे कृष्णा।